अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़े की कलरफुल सी एक्टिविटी लेके आई हूँ, जो कि कलरफुल भी है, अट्रैक्टिव भी है और इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सो ये 2+ बच्चों की एज के लिए है और बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटीज़ आप लोग देख सकते हैं। सो थिंग्स यू नीड फॉर दिस एक्टिविटी इज़ डिफरेंट फेल्ट शीट्स, मैचिंग स्टिक्स, पेंसिल, ग्लू एंड सीज़र। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें से आप एक शीट सेलेक्ट करें और मैं कर रही हूँ सबसे पहले ड्रॉ एक पॉप्सिकल ऑन ए वाइट शीट। मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है या आप अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकते, जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं या कट करना चाहते हैं उसकी आप फ़ोटोकॉपी लें, उसको कट करें, कॉमन पिन्स के थ्रू लगाएं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको तरीका भी मिल जाएगा किस तरह से आपने ये करना है। ये पॉप्सिकल मैंने बना ली। आपने एक पॉप्सिकल बनाने के लिए 2 कटिंग्स लेनी है टू मेक 1 पॉप्सिकल। इसको लेने के बाद मैं क्या करूँगी कि मैं इसके ऊपर स्टिक रख के इसको मार्क कर लूँगी। आपने ये बहुत ही ध्यान से मार्क करना है। मार्क करने की रीज़न ये है कि जिस जगह पे मैंने मार्क किया आपने वहाँ पे ग्लू नहीं लगानी, उसके अलावा बाकी सब जगहों पे ग्लू लगा लेनी है, दोनों साइड्स को जोड़ने के लिए। सेंटर में, ऊपर वाली साइड पे, यहाँ वहाँ सब जगहों पे आपने जो ग्लू लगा लेनी है, लेकिन आपने जहाँ पे आपने पॉप्सिकल स्टिक इंसर्ट करनी है आपने वहाँ पे नहीं लगानी। लेट इट ड्राई फॉर 2 और 4 मिनट्स, जब तक आपकी ग्लू ड्राई नहीं होती। टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव कलरफुल मैं वाइट के ऊपर रेनबो कलर के स्टार्स जो हैं वो लगा दूँगी। ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी लगेगी। मैं स्टार्स ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो या पसंद हो। इसी तरह से इसको कट करने के बाद, इसको बनाने के बाद मैं बाकी कलर की पॉप्सिकल्स बना लूँगी। उसी तरह से आप 2 पीसेस में कट करेंगे इसको, बाकी सब शीट्स को भी। टाइम टू मेक इट मोर कलरफुल, मोर वाइब्रेंट एंड मोर अट्रैक्टिव। मैंने ग्रीन के ऊपर विगली आइस लगा दी और उसके ऊपर एक फ्लावर लगा दी। इसी तरह ब्लू के ऊपर भी मैं विगली आइस लगा रही हूँ। ग्लू गन की मदद से मैं लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत क्विक होती है, जल्दी से लग जाती है चीज़ और ड्राई होने में इतना टाइम नहीं लगता। बट बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा हाथ जला भी देती है। उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी बो लगा दी, टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज़ ब्राउन कलर। ब्राउन कलर के ऊपर एक बो लगा रही हूँ मैं, जो कि मैंने खुद बनाई है। कैसे बनाई है? मैंने एक स्क्वायर शेप की, स्क्वायर शेप में आप कट करेंगी फेल्ट शीट को। साइड्स इसकी आपने सिंपल रखनी है, सिंपल रखें। अगर आपने कट करना है जिगजैग शेप में तो आप इसको कट कर लें, दोनों साइडों से एक जैसा बनाने के लिए। मैंने इसको कट किया है इस तरह से। इसको सेंटर में से आप इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद उसको जोड़ने के लिए आप कोई भी थ्रेड ले लेंगे। थ्रेड से आप इसको दरमियान में से रोल करके इसको जोड़ लें। आप थ्रेड के थ्रू भी कर सकते हैं, आप इसको विद नीडल थोड़ा सा स्टिच भी कर सकते हैं। आप इन्हीं बोस को डिफरेंट पिन्स के ऊपर भी लगा सकते हैं और डिफरेंट कलर की पिन्स भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने ये बो बनाई थी ब्लैक कलर की। आप किसी और कलर में भी बना सकते हैं और किसी और आइसक्रीम पे भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं 8 पॉप्सिकल्स बना रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनानी हो आप ज़्यादा ले सकते हैं, अगर आपने कम बनानी हो 5 बेसिक कलर्स पे बनानी हो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्लू वन। इसके ऊपर मैं 3 डिफरेंट कलर के फ्लावर्स लगा रही हूँ। अगेन अगर आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप वो यूज़ कर लें। मैं ये जितनी भी चीज़ें मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ये बहुत ईज़िली अवेलेबल होती हैं हर स्टेशनरी शॉप पे। और एक दफ़ा क्राफ्टिंग की चीज़ें जब आप लेते हैं वो बहुत सी अलग-अलग चीज़ों पे काफ़ी दफ़ा यूज़ हो जाती हैं। इसी तरह से मैंने ले लिया येलो कलर। येलो कलर के ऊपर मैं लगाऊंगी चॉकलेट शेप में कट किया हुआ फेल्ट शीट का ही पीस। मैंने ब्राउन कलर का फेल्ट शीट का पीस लेके उसको चॉकलेट शेप में कट कर लिया। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर छोटी सी चेरी भी लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर अगर फ्रूट्स की शेप देनी हो वो भी कर सकते हैं। दीज पर स्टिकर्स आर ईजीली अवेलेबल ऑन बुक शॉप्स। ये आप मैं बस जस्ट इनकी बस मैं 2 लाइनें लगा दूंगी उसके ऊपर और ये मेरी रेड पॉप्सिकल जो हैं वो भी बन गई हैं। उसके ऊपर ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट आर दीज काइंड ऑफ कलर्स, जिसके ऊपर कुछ भी लगा दो आप तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और उठता है, नज़र आता है। तो ब्लैक के ऊपर मेरे पास एक चार्म पड़ा था छोटा सा, विच इज़ ए आइसक्रीम कोन, वो लगा रही हूँ। और
और जिस तरह से हम पॉप्सिकल पे स्प्रिंकल्स देखते हैं उस तरह से मैं पर्ल्स को स्प्रेड कर रही हूँ ऑल ओवर दिस ब्लैक पॉप्सिकल। ये भी मेरी कंप्लीट हो गई। ब्लैक वन मैंने पिंक कलर के पर्ल्स लगा दिए, वाइट एंड पिंक एंड लाइट पिंक। ये मेरी सारी 8 पॉप्सिकल्स हैं। आप इनसे ज़्यादा कलर बनाएं, कम कलर बनाएं, किसी और शेप में बनाएं, जो डिफरेंट क्रिएटिविटी जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू प्ले। यू कैन सी माशाल्लाह शी इज़ वेरी एक्साइटेड, शी वांट्स टू प्ले। मैं हमेशा की तरह सबसे पहले इनको बताऊंगी कि हाउ टू डू दैट एक्टिविटी, और उसके बाद फिर ये रिपीट करेंगी उसको। और मैं क्योंकि बिकॉज आई ऑलवेज डू समथिंग विद माई डॉटर, तो शी इज़ शी नाउ शी नो हाउ टू डू इट। दिस इज़ अ न्यू एक्टिविटी। हमेशा न्यू एक्टिविटी बच्चे के लिए बड़ी, बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है न्यू एक्टिविटी के लिए। So I'm telling her that you have to insert this stick like this, and now she is repeating it. You can see she is inserting purple stick in the purple popsicle, and after that she is pretending that it's very yummy. So it's very important to show actions, to teach them actions, how to reply, how to give feedback, how to show your emotion. शी इज़ नाउ रिपीटिंग द एक्टिविटी। इन्होंने सब पॉप्सिकल कंप्लीट कर लिए थे और 2 to 3 टाइम्स इन्होंने किए हैं ये एक्टिविटी। नॉर्मली द टॉडलर ऑफ दिस एज रिपीट दिस एक्टिविटी 2 to 3 टाइम्स। तो अगर वो 2 to 3 टाइम्स भी एक एक्टिविटी करता है तो आपके अच्छे 15 to 20 मिनट स्पेंड हो जाते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आपने जब भी कोई एक्टिविटी देनी हो तो आप 2 to 3 वीक्स का गैप रखें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप दें तो वो जो आपका टॉडलर है, जो आपका किड है, वो उसी तरह उसी एक्साइटमेंट के साथ उसको खेले और उसको वो जो टॉय या जो भी एक्टिविटी है वो नया लग रहा हो। It's really helpful in hand and eyes coordination, in fine motor skills, in color recognition. You can see it's helpful in building judgmental skill. Patience भी build होता है। So after repeating it 2 to 3 times, now she is creating her own designs. It's a creation time. And creativity and imaginations जो से build हो रही हैं, it's the best thing and the beauty of this activity. So these are my final popsicles. Thank you for watching it. If you like my channel, please subscribe it and click the bell icon. Thank you.